कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, पाठ सुदामा चरित, जिनके रचनाकार नरोत्तम दास हैं। आज हम इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान, इस पद का हमने प्रथम भाग में अध्ययन किया था। आज हम पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपानहु को नहीं सामा, द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुधा बतावत अपनो नाम सुदामा। यह पद्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें सुदामा से श्री कृष्ण मिलने गए, तब द्वारपाल ने सुदामा की दीन दशा का वर्णन श्री कृष्ण के सम्मुख किया। शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपानहु को नहीं सामा। द्वारपाल सुदामा की दीन दशा के बारे में कृष्ण को बताते हैं कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सिर पर शीस पगान झगा तन पे, जिसके सिर पर न पगड़ी है न तन पर वस्त्र है। प्रभु ना जाने कौन से गांव से व्यक्ति आया है। मैं धोती भी फटी हुई हैं, मैली कुचेली सी हैं, अरु पाय उपानहु को नहीं सामा, और पैरों में जूतों के कोई निशान नहीं है, अर्थात उसके जूते भी पहने हुए नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो छकिसो वसुधा अभिरामा। इस प्रकार का एक द्विज ब्राह्मण और बहुत कमजोर है, जो वो अपनी द्वारिका नगरी को निहार रहा है, उसकी सुंदरता को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, और आने जाने वाले लोगों से दीन दयाल का धाम अर्थात आपके धाम के बारे में पूछ रहा है। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायु सखा तुम आई इतीन किते दिन कोई, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। यह पद्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखकर बड़े दुखी होते हैं और रो पड़ते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर द्रवित होते हैं, उसका वर्णन है। ऐसे बिहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महा दुख पायु सका तुम आई इतेन किते दिन खोई। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो उनके पैरों में बहुत कांटे छुए हुए थे। जब श्री कृष्ण ने सुदामा के आदर सम्मान के लिए उनको पैरों के धोने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और उनके पैरों को देखा तो बहुत सारे कांटे छुए हुए थे। तो श्री कृष्ण बड़े दुखी और द्रवित होते हैं। हाय महा दुख पायु सखा तुम आई इतेन किते दिन खोए। तुमने इतना कष्ट सहा है, तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इस प्रकार सुदामा की दीन दशा देखकर, उनके पैरों को देखकर, उनकी स्थिति देखकर श्री कृष्ण भगवान बड़े दुखी और द्रवित होते हैं और उनके आदर सम्मान में पैर धोने के लिए पानी और परात मंगाई थी, वह ऐसे ही रह जाती है, पास में पड़ी ही रह जाती है। और भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और वो पानी और परात पास में पड़े ही रह जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से जो अश्रुधारा वह निकलती है, उनसे सुदामा के पैर धुल जाते हैं। आज का प्रकरण स्वस्वर वाचन। कछु भाभी हमको दियो जो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहो कहो केहू हेत। आग चिना गुरु मात दई वे,
लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, छोरी की बात में हौज प्रवीणो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाई सुधारस बीने। पाछली बानी अजोन तजो तुम, तैसे ही भाभी की तंदुल कीने। वह पुल कनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओडत फिरई, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हु तो वाही पटियो ठेल, अब कहियो समुझाई कई, बहु धन धरो सकेली। शब्दार्थ: चापी दबाकर, कांख बगल, प्रवीणे चतुर प्रवीण, सुधारस अमृत, अजऊ आज भी, तंदुल चावल, पाछली पिछली, भीने भीगे, पुलकनी प्रसन्नता, पठवनी विदा करना, उड़त फिरे हाथ फैलाए घूमना, तनक जरासी, पठियो भेजा, ठेली जबरदस्ती, धरऊ रखना, सकेली खिसका कर। कुछ भाभी हमको दियो, सो काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कहीं हेत। आगे चना गरु मात दई, लई तुम चापी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस बीने। पाछली बान में अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। संग प्रस्तुत पद नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने काफी समय बाद जा रहे थे। सुदामा खाली हाथ वहां नहीं जाना चाहते थे। उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़े चावल लाकर उन्हें दिए, जिसे वे उपहार स्वरूप लेकर गए थे, लेकिन श्री कृष्ण को तुच्छ भेंट समझकर देने में संकोच कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने उनकी यह दशा देख ली। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो केहू हेत। सुदामा की पत्नी ने जो चावल कृष्ण के लिए दिए थे, सुदामा संकोच के कारण उन्हें दे नहीं पा रहे थे। यह देखकर कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलते समय भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया तो जरूर होगा, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? इस पोटली को बगल में दबाकर क्यों रखे हो? आगे चना गुरुमात दई तय, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बात में हो जो प्रवीणो। बचपन के दिनों की याद सुदामा को दिलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आश्रम में भी जब गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, उन्हें भी तुम अकेले खा गए थे। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा कि मित्र, चोरी करने में तो तुम बहुत चतुर और प्रवीण हो, और मुझे चावल नहीं देना चाहते। आज भी मेरे भाभी ने जो चावल दी वे अकेले अकेले खाना चाहते हो। पोटरी कांख में चापी रही तुम, खोलत नाही सुधारस बीने। पाछली बान अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र, चोरी करने में तुम बहुत प्रवीण हो। वह जो पोटली तुम दबाए हुए हो, उसमें अमृत रस में सने हुए चावल हैं, तुम उसे खोलते क्यों नहीं हो? लगता है बचपन की तुम्हारी आदतें आज भी छूटी नहीं है। तुम भाभी के दिए अमृत रस से सने चावलों को अकेले ही खा जाना चाहते हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से पोटली खोलकर वह चावल खाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओडत फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हु तो वाही पठियो ठेल,
अब कहियो समुझाई के बहुधन धरो सकेल। प्रस्तुत पद नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि सुदामा जितने दिन कृष्ण के यहाँ रहे, उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। जब सुदामा ने जाने की इच्छा व्यक्त की तो कृष्ण ने उन्हें विदा किया, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देते तो उसमें सुदामा भी संकोच करते, उनका मान घटता। इसलिए सुदामा ने को उन्होंने प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी। भावार्थ व्याख्या। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। श्री कृष्ण ने सुदामा के आने पर उनका खूब मान सम्मान आदर किया, लेकिन पठवनी यानी विदा करते समय उन्होंने कुछ नहीं दिया। श्री कृष्ण ने जब मित्र सुदामा को विदा किया तो उस सहायता के नाम पर उनको कुछ भी नहीं दिया। इससे सुदामा बड़े दुखी हुए और सोचने लगे कि कृष्ण का प्रेम पूर्वक मुझसे मिलना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाना, पैर धोना कितना अच्छा था, लेकिन विदा करते समय उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। यह वही कृष्ण हैं जो घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। ये तो वही कृष्ण हैं जो तनक दही के काज, थोड़े से दही के लिए घर घर घूमता था। अब राजा हो गया तो क्या हो गया, अभी उसके गुण गए थोड़ी हैं। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेल, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए वह कहते हैं, मैं तो द्वारिका आने वाला ही नहीं था, उसी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा। अब जाकर कहूँगा, कृष्ण ने मुझे इतना धन दिया है, उसे संभाल कर रखो जिससे वह इधर उधर नहीं जाते ही। और अपनी पत्नी पर एक प्रकार से वहाँ भेजने के लिए सुदामा नाराज होते हैं। बोध प्रश्न। सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण को भेंट करने के लिए क्या दिया था? सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए 4 मुट्ठी चावल अर्थात चावल की पोटली दी थी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा से क्या कहा? वह चोरी करने में बड़े चतुर प्रवीण हैं। नहीं, वह अभी भी अपनी चतुर हैं चोरी करने में, अकेले खाने में। सुदामा चावल की पोटली को क्यों छुपा रहे थे? चावल जैसी तुच्छ भेंट देने में संकोच कर रहे थे। वे सोच रहे थे कृष्ण तो द्वारिका के महाराज आए और मैं एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ, और चावल जैसी सामान्य सी भेंट देने में उन्हें संकोच हो रहा था। द्वारिका पहुंचने पर कृष्ण ने सुदामा के साथ कैसा व्यवहार किया? कृष्ण ने सुदामा के साथ बहुत ही आदरपूर्ण व्यवहार किया। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा के साथ कृष्ण ने बहुत आदर सत्कार प्रेम व्यवहार रखा। सुदामा अपनी पत्नी पर नाराज क्यों थे? सुदामा सहायता मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास द्वारिका नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती भेजा, इसलिए वह अपनी पत्नी पर नाराज थे। गृहकारी। चोरी की बान में हो जो प्रवीणों। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है कि चोरी करने में आप बड़े चतुर हैं? यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा